नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 तारीख को चतरा लोकसभा में वोटिंग है। इसी सिलसिले में हम इस वक्त मौजूद हैं मनातू प्रखंड का ये चेकनाका मोड़ है, जहां पर अभी हम लोग मौजूद हैं। और आप हमारे पीछे जैसा कि देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें फॉलो करते हुए आप आगे आ जाएं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, ये डॉक्टर अभिषेक कुमार हैं जो कि चतरा लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आइए इनसे हम लोग बात करेंगे कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अभिषेक कुमार ये मनातू पहुँचे हैं और ये बड़ा मनातू के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतने पढ़े लिखे प्रत्याशी जो हैं इस बार चतरा लोकसभा से निर्दलीय आए हैं। और मनातू के लिए इसलिए सौभाग्य की बात है कि इतना सूरदर्शी क्षेत्र, नक्सली क्षेत्र, और यहाँ नेतागण आने से डरते थे, लेकिन ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर आज पहुँचे हैं और ये निर्दलीय हैं। और पहले भी ये आते रहे हैं, लेकिन आज इनसे मुलाकात हुई है। आइए इनसे हम लोग जानते हैं। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह हुआ। मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मीनाक्षी नेत्रालय मेरा रांची में हॉस्पिटल है। और अभी मैं एक नए यात्रा में निकला हूँ जो पिछले 3 साल से चल रहा है। मैं चतरा लोकसभा का सांसद प्रत्याशी हूँ। बाल्टी छाप चुनाव चिन्ह हुआ, क्रम संख्या 15। और मजबूत लोग लीडरशिप में आए। मजबूती केवल आर्थिक रूप से नहीं होनी चाहिए, विद्वता भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, शैक्षणिक मजबूती भी होनी चाहिए, साथ ही साथ वैचारिक और आध्यात्मिक मजबूती भी होना चाहिए। क्योंकि अभी समाज को विचार चाहिए, संस्कार चाहिए, उद्देश्य चाहिए। तो ये सारा जो है क्वालिटी अगर किसी लीडर में है तो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और मैं इसी कार्य को करने के लिए चतरा संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ रहा हूँ। जो पिछले 3 साल की यात्रा, जिसमें 325 मेगा हेल्थ कैंप, इस मनातू में भी मेरा मेगा हेल्थ कैंप लगा था। और मैं लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से जो पीड़ा है उसको हर रहा हूँ। वैचारिक रूप से मजबूत करने के लिए मैं लगातार स्पीच देते रहता हूँ, उनको सॉफ्टवेयर को ट्रांसफॉर्म करते रहता हूँ। और मैं लोगों पे काम करता हूँ। मैं नेता और पार्टी से नहीं मिलता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ख़ासकर उसमें युवा लोगों से मिलता हूँ, ताकि आने वाला जनरेशन मजबूत हो। और जब तक माइंड उनका नहीं चेंज होगा, सॉफ्टवेयर जब तक मैं चेंज नहीं करूँगा, वो एक ही तरह के थॉट की तरह राउंड राउंड घूमते रहेंगे। ये मनातू आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर, एक सवाल है कि आप इस बार इस चुनाव में आए हैं, आपके सामने बहुत कड़े प्रतिद्वंदी हैं। सर, एक तरफ जहां महागठबंधन जिसको बहुत पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, और एक तरफ बीजेपी जो कि लगातार 10 सालों से जो है इस क्षेत्र में लंबे अंतराल से जीतते आई है। तो ऐसे में आप एक निर्दलीय प्रत्याशी, हालांकि आप पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, लोग आपका समर्थन भी कर रहे हैं, नौजवान भी आपके साथ खुल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि इन दोनों के बीच में आप जगह कैसे बना पाएंगे आप? मैं इसका डेमो देता हूँ। मैं बताऊँगा तो मैं अपने हिस्से का चर्चा करूँगा, है ना। मेरे सामने एक युवा है। मैं ये बताइए कि आप किस पार्टी से प्रेम करते हैं? लगता है कोई ऐसा पार्टी जो आपके समस्या मनातू का या पांकी के समस्या को ठीक कर पाएगा, ख़त्म कर पाएगा? कौन ऐसा कोई पार्टी आपको लग रहा है? अभी तो नहीं लग रहा है सर। यानी पार्टी समस्या ख़त्म नहीं कर सकता है, पार्टी समस्या पैदा कर रही है। जब बीजेपी के सांसद और विधायक दोनों मिलके पांकी के रोड नहीं बना सकते हैं, तो ये पांकी विधानसभा के लोगों का या मनातू के लोगों का जीवन कैसे बना पाएंगे? और आने वाला अगर बच्चा मान लीजिए किसी के घर में पैदा होगा, कौन ऐसा नेता होगा जिसको आइडलाइज करके उसको लगेगा कि इस नेता जैसा मुझे भी बनना है? महात्मा गांधी जैसा लोग बनना चाहते थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा बनना चाहते थे ना, कुछ दिन तक लोग मोदी जी जैसा भी बनना चाहते थे। लेकिन अब लोगों को लगा कि एक आज मैं मैसेज देख रहा था कि एक गर्भवती महिला है, उसको डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि टीवी मत देखो, नहीं तो मोदी जी उसमें दिखाई देंगे और बच्चा झूठ बोलना सीख जाएगा। यानी ये कार्टून जो है ये सामने आ रहा है। तो कोई ऐसा लीडर है जिसको हम आइडियलाइज करें, जिसको लगे कि ये सबके लिए कॉमन रिलेटिव है? किसी जाति से वो आइडियलाइज नहीं किया जाना चाहिए, किसी धर्म का वो नहीं होना चाहिए, वो मानवता का ब्रांड एम्बेसडर हो। हर व्यक्ति को लगे कि मेरा प्रिय व्यक्ति है, उसमें कैरेक्टर हो, वो अपाहिज व्यक्ति नहीं हो कि उसको चलने के लिए कभी श्री राम चाहिए, कभी हिंदुत्व चाहिए, कभी कोई जाति का सहारा चाहिए, किसी धर्म का सहारा चाहिए। हाथ पैर और दिमाग जिसका कमज़ोर होता है वही अपाहिज जो होता है वो बैसाखी लेके चलता है। डॉक्टर अभिषेक जो है कर्मयोगी हैं, जो तपस्या करते। मैंने राजनीति में क्या किया? मैंने राजनीति में सेवा, ज्ञान, अध्यात्म और दूरदर्शिता को लाया हूँ।
युवा जो है अपना भविष्य और एक विश्वास देख रहे हैं कि डॉक्टर अभिषेक गलती नहीं करेंगे। ये नालायक नेता का जो जखीरा है उसमें डॉक्टर अभिषेक एक डिफरेंट व्यक्ति है। ये 5 पार्टी की जो आप चर्चा की है, ये 5 पार्टी मिलके 2 गुट में चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी खुद अगर एक समस्या है तो लोग उनको क्यों वोट करेंगे। हमने एक्चुअली क्या किया था कि जैसे मुझे चुनाव चिन्ह मिला बाल्टी छाप, और एक कोई हमारे साथ बहुत जुड़े हुए व्यक्ति डॉक्टर शिव यादव थे, उन्होंने लिख के डाल दिया चुपे चाप बाल्टी छाप। अब हमारा लोग इतना बात मानते हैं कि सब पूरा चतरा संसदीय क्षेत्र चुपचाप हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि लोग मतलब जो मतदाता हैं कुछ बोल ही नहीं रहे। चुपे चाप बाल्टी छाप मतलब सब कोई चुप हो गया है। और जब जब लोग मौन या मतदाता मौन धारण करता है तब तब परिवर्तन होता है। ये चतरा संसदीय क्षेत्र एक चरागाह है, शोषण का केंद्र है पार्टी के द्वारा और नेता के द्वारा। यही चतरा संसदीय क्षेत्र एक ऐसा नेता और पार्टी देगा जो बाकी नेता और पार्टी का पतन का कारण बनेगा। क्योंकि 4 लोकसभा जो पिछले 4 लोकसभा में जितने सांसद बने, यहाँ से सांसद बनने के बाद वो कुछ भी नहीं बन पाए। और यही ये जगह है जो मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। आप पुण्य बटोरने का यहाँ पर जखीरा है कि अगर आपने उद्देश्य बढ़िया रखा और पुण्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाया तो आप एक महामानव बन सकते हैं। वो दृष्टिकोण मुझे दिखाई दे रहा है, वो रहस्य भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो डॉक्टर अभिषेक यहाँ से एक अद्भुत मनुष्य और एक अद्भुत लीडर बन के निकलेंगे और ये 2024 के रिजल्ट में पता चल जाएगा। समस्या पर हम अगर बात करें सर, तो जिस तरह से आप लगातार क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं, समस्या आपको दिखाई दे भी रही होगी। अगर इस बार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुपचाप बाल्टी छाप, अगर इस पर जनता काबिज रहती है और चुपचाप बाल्टी छाप को वोट देती है, तो बाल्टी छाप अगर आप डॉक्टर अभिषेक कुमार अगर जीत कर आते हैं तो सबसे पहले चतरा की कौन सी समस्या को वो हल करेंगे? और आपके नज़रिए से जो समस्याएं आपको दिखाई दे रही, जिस पर आप जाके आगे चल के आप जीते ना जीते लेकिन आप उन समस्याओं पे काम करेंगे, ऐसी समस्याएं 2-4 आप बताएं सर। यहाँ कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे समस्या नहीं, ये मुझे बताइए। मुख्य समस्याएं जो कि जीवन, और मैं लेकिन बताता हूँ, कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जहाँ यहाँ पे समस्या नहीं है। सबसे बड़ा समस्या जो यहाँ पे है कि यहाँ का जो कोयला, पत्थर, बालू, जो जितने परियोजना चल रहा है, जो सरकारी, जो मान लीजिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रिसोर्सेज है, इसका सदुपयोग करना। और दूसरा है कि यहाँ जितने भी खदान हैं, जितने भी परियोजना है, लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लीजिए आप युवा हैं, आपके पॉकेट में पैसा रहेगा तभी ना बड़ा बड़ा फिलॉसफी दे पाइएगा या बड़ा बड़ा काम कर पाइएगा। आपके पॉकेट में कुछ है ही नहीं, बड़ा विचार है लेकिन पॉकेट में कुछ पैसा नहीं है, कैसे आप काम कीजिएगा? दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए ये चतरा संसदीय क्षेत्र, जो यहाँ पे CSR फंड है, चाहे DMFT का फंड आता है, वो बंदरबाट होता है। मैंने बोला है कि पहली बार भारतवर्ष में कोई सांसद जीत के प्रतिज्ञाबद्ध होगा कि आपके क्षेत्र से 5 रुपये भी अनैतिक तरीके से मैं अगर लिया तो मैं अपना चेहरा दिखाने नहीं आऊँगा और मैं जीतते ही सबसे पहले एक प्रतिज्ञा सभा आयोजित करूँगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है जो मैं देखा पूरे चतरा संसदीय क्षेत्र में, यहाँ के राजनीतिक दलाल जो हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। ये जितना नेता नहीं समस्या है, वहाँ पे 2 दलाल हैं जो इस जगह का शोषण करते हैं, यहीं के रहने वाले लोग हैं। और वो नेता को पब्लिक से और पब्लिक को नेता से दूर बना के रखते हैं और उनको बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, और इनको बोलते हैं कि वो नालायक है नेता है, ये इससे कुछ भी उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है। ये राजनीतिक दलाली मैं ख़त्म करूँगा। मेरा डॉक्टर अभिषेक का लोगों से सीधे सीधे संवाद होता है और सीधे सीधे लगाव है। और पिछले 3 साल में ये चाहे मनातू हो चाहे चक हो, पूरे चतरा संसदीय क्षेत्र में लोग मेरे से बात भी करते हैं, फोन उठता भी है, काम भी होता है और सेवा भी करते हैं। साथ ही साथ जब मैं सांसद बन गया, और चाहे इंडिया हो या एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों में से किसी का बहुमत नहीं आने वाला है, फिक्स है। अगर मान लीजिए डॉक्टर अभिषेक की आपकी ज़रूरत पड़ी कि मुझे सरकार बनाने में डॉक्टर अभिषेक थोड़ा सहयोग कीजिए, मैं एक स्मार्ट इंसान हूँ, मैं बोलूँगा कि आपको सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि पहला कैबिनेट में चतरा के लिए मेडिकल कॉलेज, लातेहार के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, पांकी के लिए ट्रॉमा सेंटर, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था, और साथ ही साथ हर एक विधानसभा वाइज 2-2 आवासीय विद्यालय हो, इसकी ये व्यवस्था आपको, आप बाकी गारंटी को फॉलो करें ना करें, डॉक्टर अभिषेक का समर्थन है। पहला कैबिनेट के मीटिंग में पास कीजिए और 6 महीना के अंदर हर जगह काम होना चाहिए। ये इंश्योर करूंगा। अगर मेरा समर्थन, डॉक्टर अभिषेक का समर्थन आपको चाहिए तो चतरा संसदीय क्षेत्र को ये देना होगा। और ऐसे सारे काम, मैं एक सुपर एजुकेटेड व्यक्ति हूँ, मैं एम्स से पढ़ा हूँ, ऑल इंडिया मेरा 25 रैंक है,
और मैं पर्पसफुल भी हूँ। मैं ऐसा है कि मेरे अंदर एक कर्मठता है। मैं अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के प्रयोग करके मैं अपने व्यक्तित्व के द्वारा पूरे भारतवर्ष और विश्व को चतरा संसदीय क्षेत्र में उतारने के लिए मैं विवश कर दूंगा। एक व्यक्ति अपने प्रतिभा, अपनी सेवा, अपने ज्ञान, अपने उद्देश्य से 5 पार्टी के ऊपर अगर भारी पड़ सकता है, तो मैं जिस दिन अगर मान लीजिए बीजेपी या कोई नेशनल पार्टी मुझे टिकट देती है, मैं सांसद बनता, तो मैं एक सांसद बनता। लेकिन जब ये 5 पार्टी को हरा के मैं सांसद बनूंगा, तो मैं नेशनल सेंसेशन बनूंगा। इस व्यक्तित्व के चलते पूरा चतरा संसदीय क्षेत्र के तरफ रुख जो होगा, भारतवर्ष को भी होगा और विश्व को भी होगा। और मैं ऊपर वाले से भी ये प्रार्थना करूंगा, ये सारा कार्य करने में जो पिछले 40-50 साल से चतरा संसदीय क्षेत्र द्वंद्व, तकलीफ और कहीं न कहीं कठिनाइयाँ को झेल रहा है, उस सारे कठिनाई को ख़त्म करने के लिए मुझे वो ईश्वर शक्ति दे कि मैं इनके समस्या के ऊपर भारू पड़ूं। और मैंने वोटर को बोला है कि इस बार वोट देने के साथ साथ भाव कैसे दिया जाता है, इसकी परंपरा जो है झारखंड और भारतवर्ष की राजनीति में शुरू होगा। भाव कैसे दीजिएगा आप वोट देने से पहले आप बोलिएगा, हे ईश्वर या अल्लाह, जिस व्यक्ति को मैं वोट दे रहा हूँ, आप उसको इतनी सक्षमता, इतनी बुद्धिमत्ता, इतना ज्ञान, इतना साहस दीजिए कि मेरे 50 साल के समस्या पे भारी पड़े। जैसे ही आप भाव दीजिएगा, वो सारे शक्ति मेरे पास आ जाएगा और मैं आपके समस्या पे भारी पड़ूंगा। और मैं भी सांसद बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक इतिहास रचने के लिए आया हूँ कि ताकि भविष्य में डॉक्टर अभिषेक जैसा लोग लीडर बनना का प्रयास करें। और साथ ही साथ ये पार्टी और नेता की जो नलायगिरी है और इनका ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास और जो अहंकार है कि हम कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा किसी को खड़ा करके और चतरा का सांसद बना देंगे, तो अगले इस रिजल्ट के बाद 100 साल तक कोई पार्टी और नेता ऐसा दुस्साहस करने के पहले 100 बार सोचेगा। तो आपने सुना, ये थे डॉक्टर अभिषेक, जो कि इतनी बेबाकी से अपनी बात को रखा है। और जहाँ तक हम बात करें एनडीए या फिर इंडिया, दोनों पार्टियों को इन्होंने आड़े हाथों लिया है और दोनों पार्टियों की जो चीज़ें हैं इन्होंने साफ साफ रखा है। और भी ऐसे ही बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।